अस्सलाम वालेकुम गाइस। हब्स ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयशा घर छोड़कर चले जाती है और उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा। तब बासित परेशान होकर फ़हद को कॉल करता है और फ़हद से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आयशा पता नहीं कहाँ चले गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही। इसके बाद बासित और फ़हद आयशा की गैर मौजूदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाते हैं। तब पुलिस बताती है कि एक एक्सीडेंट केस है, लड़की की डेथ हो गई है, आप शनाख्त कर लें। बासित पागलों की तरह जाता है और डरते हुए डेड बॉडी को देखता है, लेकिन थैंक गॉड कि वो आयशा नहीं होती। इधर बानो को भी अच्छी नौकरी मिल जाती है। वो घर आकर अपनी माँ को बताती है कि अम्मी कल कंपनी वाले अपने मुलाजिमों को भेजेंगे, कल हम अपने न्यू घर में शिफ्ट हो जाएंगे। सब लोग बहुत खुश होते हैं लेकिन सबको आयशा की टेंशन भी बहुत होती है। आयशा की अम्मी रो रो कर अल्लाह से अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगती हैं, जिस पर जोया अपनी माँ से कहती है तो नहीं करनी चाहिए ऐसी हरकतें कि इंसान बाद में अपने आप को भी मुआफ़ ना कर सके। आपने आयशा को क्या कहा था? और अम्मी आयशा ने बिल्कुल ठीक किया कि वो इस घर से चले गई। इस घर में रहना कौन चाहता है? मुझसे भी गलती हो गई जो मैं आपकी बातों में आ गई। मुझे नहीं माननी चाहिए थी आपकी बात। मैंने आपको हमेशा पैसों के पीछे ही रोता देखा है। मैं भी समझ बैठी थी कि पैसा ही सब कुछ होता है, किसी तरह बस पैसा मिल जाए। भूल गई थी मैं कि पैसों का खुशियों से कोई तल्लुक नहीं होता। जवाब में आयशा की अम्मी कहती हैं कि बस एक दफ़ा आयशा मिल जाए, फिर मैं खुद आमिर के पास जाऊंगी, उसकी मिन्नतें करूंगी तुम्हारा घर बसाने के लिए। इधर आयशा सोहा को मिल जाती है, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। आयशा ने उसी से सहारा ले लिया। सोहा आयशा को गर्ल्स हॉस्टल में रूम लेकर देती है, बल्कि आयशा को फ़ोन भी देती है कि मेरे साथ राब्ते में रहना। और वो आयशा को मज़ीद बदगुमान करती है कि तुमने बासित का घर छोड़कर बिल्कुल ठीक किया। कुछ अरसे के लिए बासित के साथ कोई राब्ता ना करना, क्योंकि तुम्हारी माँ और बासित तुम्हारे साथ सच्चे नहीं थे। उधर जाकर सोहा बासित के भी कान भरने की कोशिश करती है कि अगर आयशा को ज़रा भी तुम्हारी फ़िक्र होती तो वो तुमसे राब्ता ज़रूर करती, जिस पर बासित जवाब देता है कि अगर आयशा को कुछ भी हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने ये जहर आयशा के सामने उगला। दूसरी तरफ बानो को आयशा का पता चल जाता है और वो आयशा को लेने जाती है कि चलो आयशा घर चलें, हम सब तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं। जिस पर आयशा जवाब देती है कि मेरा दम घुटता है उस घर में, मैं वहाँ गई तो अपने साथ कुछ कर लूँगी। और बानो तुम भी किसी को कुछ भी मत बताना कि मैं कहाँ हूँ और किस हाल में हूँ। ऐसे बानो आयशा के कहने पर परेशान होकर अकेली ही घर में चले जाती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती।